देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था आवेश के बारे में और आवेश प्राप्त करने की विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आवेश प्राप्त करने की 3 विधि थी। एक तो थी घर्षण विधि, एक थी प्रेरण विधि और एक आपकी चालन विधि। जैसे कि घर्षण में चेक किया था, घर्षण में दो वस्तुएं एक दूसरे को टच करती है, मतलब एक दूसरे को आपस में रगड़ाया जाता है। रगड़ने पे एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। उसी प्रकार दूसरी विधि जो है वो है आपकी प्रेरण विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक वस्तु पहले से आवेशित होती है, यानी हमारे पास एक वस्तु में आवेश पहले से होता है और दूसरी वस्तु आपकी उदासीन होती है। इसमें करते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उदासीन वस्तु ली हमने और उदासीन वस्तु के पास में एक हम छड़ लेके गए धन आवेशित। ये ऋण आवेशित हो सकती है और धन आवेशित भी हो सकती है। जैसे मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो उदासीन वस्तु उदासीन है, तो उसका मतलब इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आवेश हैं। तो ये क्या करेगा, इसके धन आवेश को तो दूर भगाएगी। जब धनावेश को दूर भगाएगी तो जो ऋणावेश है उसको अपनी ओर खींच लेगी। यहाँ बल लगेगा आकर्षण का और यहाँ बल लगेगा प्रतिकर्षण का। अगर सेकंड पॉइंट में यहाँ से अगर मैं इस वस्तु को हटा लेता हूँ, धन आवेशित वस्तु को अगर मैं अलग कर लेता हूँ, तो ये वस्तु वापस के वापस उदासीन हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट है इसका कि धन आवेशित वस्तु में जो भी यहाँ पे क्रिया हुई थी, मतलब नेगेटिव इधर आ गया था, पॉजिटिव यहाँ चला गया, इसके एक हिस्से को भू संपर्कित कर देते हैं। पृथ्वी को बहुत बड़ा चालक गोला माना गया है, इसके अंदर कितना भी आवेश आपका जा सकता है। तो ये धनावेश से प्रतिकर्षित होगा और पृथ्वी इस धनावेश को अपनी ओर खींचेगी, तो धनावेश पूरा का पूरा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ये आपका भू संपर्कित। जब धनावेश अंदर चला जाएगा तो केवल बचेगा आपका ऋणावेश। और आवेश की प्रॉपर्टी होती है, आगे पढ़ेंगे हम, कि आवेश का वितरण जो है किसी वस्तु पर वो समान रूप से होता है। तो जो यहाँ पे ऋणावेश था वो ऋणावेश पूरी तरह इस पर फैल जाएगा और वस्तु मिल जाएगी आपको ऋणावेशित। यहाँ जो आवेश आपको प्राप्त होगा वो आवेश कहलाएगा प्रेरित आवेश, क्योंकि विधि कौन सी है, प्रेरण विधि, तो ये प्रेरित आवेश होगा। और अगर कोई आपसे पूछता है आपसे नॉलेज के लिए कि भाई कितना आवेश हम प्राप्त कर सकते हैं, तो जितना आवेश आपने छड़का लिया है उतना ही आवेश यहाँ मिलेगा, लेकिन प्रकृति अलग मिलेगी। तो प्रेरण विधि में क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के निकट ला करके समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त करते हैं और मिलने वाला आवेश कहलाता है आपका प्रेरित आवेश। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस तीसरी विधि की बात करते हैं अपन, चालन विधि। चालन विधि के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। इसमें करते क्या है कि दो वस्तुएं होती हैं, उन दोनों वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। चालक वे वस्तुएं होती हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, मतलब आवेश आसानी से बह जाता है। कुछ चालक वस्तुएं होती है जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो जैसे मैं इसको चालक तार से जोड़ूंगा तो आवेश एक से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा। अब आवेश का वितरण जो है वो डिपेंड करता है कि किस में आवेश ज़्यादा है, किस में आवेश कम है, लेकिन आवेश का वितरण तब तक होगा जब तक दोनों का बराबर नहीं हो सकता। अब इसमें कौन कौन से केस हो सकते हैं, एक वस्तु आवेशित हो सकती है, दूसरी उदासीन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसके पास 10 कूलाम आवेश है और ये उदासीन है तो 0 हो गया इसका आवेश। तो 10 कूलाम से इसको मैं जोड़ूंगा तो दोनों के पास 5-5 कूलाम आवेश आ जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके पास 4 कूलाम है और मान लीजिए इसके पास -2 कूलाम है, तो 4 और -2 कूलाम बचा पॉजिटिव का, 1 कूलाम यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें एक केस पॉसिबल नहीं है, दोनों वस्तु उदासीन नहीं होनी चाहिए। दोनों वस्तु उदासीन होंगी तो आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे एक वस्तु आवेशित एक उदासीन होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं आवेशित आपकी हो सकती है। ये 3 विधि थी, घर्षण, प्रेरण और चालन। इसी के आधार पर 3 प्रकार के अगर पदार्थों की बात करें तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है और धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होती है। कुचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। इसी की एक और प्रॉपर्टी आती है, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कुचालक पदार्थ का एक और नाम है परावैद्युत पदार्थ। ये पदार्थ क्या होता है, जैसे किसी कुचालक को अगर आपने किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, मतलब आपने धारा प्रवाही नहीं किया, उसमें आपने एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो आवेश उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रेरित आवेश। तो अगर कुचालक पदार्थ में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर प्रेरित आवेश आपका उत्पन्न हो रहा है तो वो कुचालक पदार्थ ही बन जाएगा परावैद्युत पदार्थ, और इसमें कुछ समय के लिए धारा का प्रवाह हो जाता है। ये थी आपके आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है और आवेश प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका आवेश की गणना। अब देखिए, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने आवेश के बारे में देखा था कि आवेश के बारे में हम लोगों ने देखा था कि आवेश जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, यानी इलेक्ट्रॉन से ही आवेश का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी वस्तु पर आवेश ज्ञात करेंगे तो आवेश को यहाँ Q से लिखेंगे और आवेश ज्ञात करने का यही तरीका है, भाई एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया। तो इसका एक फॉर्मूला है Q बराबर +-N, यानी या तो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती या ग्रहण करेगी, त्यागेगी तो पॉजिटिव आएगा, ग्रहण करेगी तो नेगेटिव आएगा।
तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई फॉर्मूला है आवेश ज्ञात करने का। एन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे लिए मूल आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन को देख के बता सकते हैं कि किस वस्तु पर कितना आवेश है, और इलेक्ट्रॉन मूल आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर आवेश की बात करूँ तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ये इसका फॉर्मूला है। और किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब इसी के बेस पर एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे कि किसी वस्तु पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल आवेश की गणना कीजिए। यानी कोई एक ऐसी वस्तु है जिस पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करिए वस्तु आपकी, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दे रखी है, फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। जब नहीं पता, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानांतरित, ये पता नहीं है कि पॉजिटिव यानी त्यागा है या ग्रहण किया है, तो दोनों साइन काम में ले सकते हैं। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, एन का मान 10⁹ और ई का मान ऑलरेडी पहले से पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर, ये आंसर आ जाएगा। इसी के बेस पर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। H2O में कुल धनावेश अथवा ऋणावेश की गणना कीजिए, या H2O में कितना आपका आवेश होता है वो आपको ज्ञात करना है।